हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर, जो हम कंटिन्यूसली जिनके 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, द थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ और एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, उस चैप्टर के कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक्स अब प्राइमरीली तौर पर हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट नोट्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनके बारे में बहुत ब्रीफ में स्टडी करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस प्रभाव। It has been observed that in square planar complexes of platinum, the ligand trans to the leaving group has a strong effect on the rate of substitution in comparison to the ligand cis to the leaving group. हमने प्लैटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की लास्ट टर्न पे बात की थी, तो उसी से रिलेटेड एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की गई, एक बात जो ऑब्ज़र्व की गई वो ये कि प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस में लीविंग ग्रुप या छोड़ने वाले समूह का जो ट्रांस लिगेंड होता है या ट्रांस पोजीशन पे जो लिगेंड होता है, उसका एक अलग और एक प्रबल प्रभाव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या कि प्रतिस्थापन की गति पर पड़ता है, अगर हम उसकी तुलना उस ग्रुप से करें जो कि सिस पोजीशन पर स्थित है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन 1926 चेरिनियेव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस इफेक्ट इन प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस। चेरिनियेव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1926 में इसी बात को आधार बनाकर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस प्रभाव का कॉन्सेप्ट दिया या उसकी परिकल्पना दी। He studied that in reaction of square planar platinum complexes, the ligand trans to chloride ion are more easily replaced than those trans to ligand such as ammonia. उन्होंने प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी में ये देखा कि जो लिगेंड क्लोराइड आयन के ट्रांस था, वो उस लिगेंड की तुलना में जो कि अमोनिया के ट्रांस पोजीशन में था, आसानी से सब्स्टिट्यूट होता है या आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और इस आधार पर एक डेफिनेशन, एक परिभाषा भी दी गई, दैट द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप to direct the substitution into a position trans that is opposite to itself is called trans effect। अर्थात कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो उनकी ट्रांस स्थिति वाले लिगेंड को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऐसे लिगेंड्स को भी हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स कहते हैं, और इस प्रभाव को ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस प्रभाव कहते हैं। एंड सच अ ग्रुप हैज़ मार्क्ड इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो लिगेंड्स हैं, वो अभिक्रिया की गति पर अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं। नाउ दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड by taking an example of the preparation of 2 geometric isomers of platinum complex। इसे समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमने जो कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया है वो है डाइक्लोरो डाइएमीन प्लैटिनम। इसके 2 ज्यामितीय आइसोमर्स का बनना हम इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। 2 स्थितियां हैं जिससे कि हम इस कॉम्प्लेक्स को बना सकते हैं। पहला जो सीक्वेंस है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इन टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट बाय अमोनिया, और दूसरा जो रिप्लेसमेंट होगा वो अमोनिया से होगा, अमोनिया का होगा इन ट्राइएमीन प्लैटिनम बाय क्लोराइड आयन। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इसमें टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट है, अमोनिया का उस पर अटैक होता है। पहले स्टेप में एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अगेन अब हम आगे जब सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। एक है ट्रांस आइसोमर और एक है सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर के आगे हमने क्रॉस लगाया है, और सिस आइसोमर्स जो कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है
उसका बनना यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये आप देखिए। इन द फर्स्ट स्टेप क्लोराइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय अमोनिया टू फॉर्म ट्राइक्लोरोअमीन प्लैटिनम। एंड दिस इज़ अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि ऑल द 4 ग्रुप्स प्रेजेंट आर आइडेंटिकल एंड ओनली वन कंपाउंड इज फॉर्म। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि चारों क्लोरीन चूँकि एक सी हैं, चारों क्लोराइड एक से हैं, इसलिए आइडेंटिकल होने के कारण हमें एक ही कंपाउंड मिलेगा। इन द सेकेंड स्टेप 2 प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, however only one product, that is cis, is actually obtained in which the substitution of a ligand occurs to the chloride ion. The ligand trans to chloride ion has been circled. अब इसे दोबारा हम देखेंगे तो सेकेंड स्टेप हमें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि चारों क्लोराइड सेम थे, तो एक क्लोराइड अमोनिया से रिप्लेस हो गया। सेकेंड स्टेप में रिप्लेसमेंट दो तरह का है। एक हमने जो सर्कल किया हुआ क्लोराइड है उसमें आप देखेंगे कि क्लोराइड के जो ऑपोजिट होता है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है, तो इसलिए हमें ट्रांस आइसोमर यहाँ नहीं मिलता क्योंकि उस स्थिति में जो क्लोराइड का सिस क्लोराइड है वो प्रतिस्थापित होता है। लेकिन इसी का जब हम सिस आइसोमर्स देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि दोनों क्लोराइड जो एनसर्कल्ड हैं उसमें से एक क्लोराइड अमोनिया से प्रतिस्थापित होता है, और चूँकि दोनों अमोनिया अब सेम साइड पर आ गए हैं इसलिए प्राइमरीली जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनेगा वो सिस आइसोमर होगा। तो इस तरह से हम इस पहले स्टेप को समझ सकते हैं। अब हम दूसरे सीक्वेंस की बात करते हैं। दूसरे सीक्वेंस में आप देखिए, दिस इज टेट्राएमीन प्लैटिनम। इसमें जब क्लोराइड अटैक करता है तो पहले एक प्राइमरी कंपाउंड बनता है जिसमें एक अमोनिया क्लोराइड से सब्स्टिट्यूट होता है या रिप्लेस हो जाता है। सेकेंड स्टेप में आप देखिए कि चूँकि क्लोराइड के ट्रांसपोजिशन पर अब अमोनिया आ गया है, तो अब जब हमें इसके दो ज्यामितीय आइसोमर मिलेंगे तो ट्रांस आइसोमर एक्सक्लूसिव या प्रारंभिक उत्पाद के रूप में होगा, जबकि सिस आइसोमर हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास दो जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। इन द केस फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय क्लोराइड बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। चूँकि चारों अमोनिया एक से हैं इसलिए एक अमोनिया क्लोराइड से प्रतिस्थापित हो गया। बट इन द सेकेंड स्टेप 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, but only one product is actually obtained in which substitution of ligand occurs only trans to a chloride ion which is circled। यानी कि क्लोराइड के चूँकि ऑपोजिट या ट्रांस पोजिशन पर अब अमोनिया है जो प्रतिस्थापित होता है, और उस स्थिति में हमें ट्रांस उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सो वी ऑब्जर्व from these two examples that the main isomer obtained is one which is formed by the replacement of ligand trans to chloride ion। तो इन दोनों जो एग्जाम्पल्स, जो दोनों उदाहरण हमने देखे हैं उसमें हमने क्या पाया कि हमें मुख्य समावयवी के रूप में वह उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें उस लिगेंड का प्रतिस्थापन होता है जो क्लोराइड आयन के ट्रांस पोजीशन पर है या ट्रांस स्थिति पर है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। एंड इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द लिबरलाइजेशन ऑफ लिगेंड्स ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड्स विच कैन देन बी रिगार्डेड एज ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। ये डेफिनेशन अभी हमने पहले भी बात की थी कि वे लिगेंड्स जो कि ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स होते हैं वे उन लिगेंड्स को आसानी से लिबरलाइज कर देते हैं जो ट्रांस पोजीशन पर होते हैं। एंड द डिफरेंट लिगेंड्स में बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि लिगेंड्स को एक सीरीज़ में अरेंज किया गया है और उस सीरीज़ को कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं ये एक ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ में अरेंज्ड हैं, एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सीरीज़ दैट cyanide, CO, NO are powerful trans directing ligand, whereas OH and water also are very poor trans directing ligands. And it has been observed that trans effect can be very large. Rates may differ by the order of 10 raised to 6.
between complexes with very strong trans effect and with weak trans effect ligand. मतलब कि हम अगर इस सीरीज़ के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो वीक ट्रांस लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग ट्रांस लिगेंड्स के बीच बनने वाले कॉम्प्लेक्स की अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो लगभग 10 की पावर 6 के अंतर पे हमें दिखाई देती है। एक छोटी सी चीज़ हमने यहाँ इस रिएक्शन में और है मेंशन की है, वो ये कि जब प्रोडक्ट का बनना हम डिसाइड करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस है। व्हेन ए हैज़ ग्रेटर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट तो हमें पहला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, एंड इफ़ बी हैज़ ग्रेटर ट्रांस डायरेक्टिव इफेक्ट तो हमें सेकेंड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब इस ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज, कुछ सिद्धांत दिए गए। बेसिकली देयर आर टू थ्योरीज इन विच one is related to ground state and the other is to activated state और transition state। दो सिद्धांत जो ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए दिए गए, उसमें एक थ्योरी ग्राउंड स्टेट से संबंधित है और दूसरी उसकी एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से संबंधित है। पहली थ्योरी की हम बात करते हैं, वो है पोलराइजेशन थ्योरी या जिसे हम ध्रुवण सिद्धांत भी कहते हैं। नाउ दिस थ्योरी इज सजेस्टेड बाय ग्रीनबर्ग and is primarily concerned with the effect on the ground state in terms of weakening of pt x bond trans to pt y bond। ये थ्योरी सजेस्ट की गई थी ग्रीनबर्ग के द्वारा और ये प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस की ग्राउंड स्टेट पर अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए सजेस्ट की गई थी, जिसमें pt x बॉन्ड या जहाँ x लीविंग ग्रुप है बॉन्ड और पीटी बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है। यहाँ ये कंसीडर किया गया है कि एक्स और टी एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित हैं। नाउ वी कंसीडर टू बॉन्ड्स, एक तो है टी पीटी यानी कि टी वो लिगेंड जो कि एक्स के ट्रांस है, पहला बॉन्ड टी पीटी का है और दूसरा पीटी एक्स बॉन्ड है, विच आर ट्रांस टू ईच अदर इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। Suppose the ligand T is more polarizable than the ligand X। यहाँ इन दो बॉन्ड्स में अगर हम कंपैरिजन देख रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि T की ध्रुवणता या ध्रुवण क्षमता X की तुलना में ज़्यादा है। Now this will bring about a change in the distribution of charge on ligand T and metal। चूँकि इसकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है तो ये मेटल और लिगेंड दोनों पर जो आवेश का वितरण है उसमें एक चेंज आएगा और उस चेंज के कारण मेटल आयन भी पोलराइज होगा या ध्रुवित होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड टी से इंड्यूस होकर मेटल पर आ जाएगा। नाउ दिस डायपोल टी इन टर्न इंड्यूसेस अ डायपोल इन द मेटल आयन एंड इट कैन बी शोन एज, यहाँ आप देखिए टी पीटी बॉन्ड भी है और पीटी एक्स बॉन्ड भी है। टी की अगर पोलराइजेशन या ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है तो वो मेटल आयन को पोलराइज करेगा। पोलराइजेशन में हमारे पास दो एंड्स आ जाते हैं। टी का हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हमें शो हो रहा है और सिमिलरली हमें इंडक्शन के बाद, ध्रुवणता के बाद प्लैटिनम का भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हमें शो हो रहा है। तो टी के पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लैटिनम की डिस्टर्ब हो गई और प्लैटिनम का पॉजिटिव एंड टी के नज़दीक आ गया। अब अगर हम सेकेंड बॉन्ड की बात करें जो कि पी टी एक्स बॉन्ड है, तो उस पी टी एक्स बॉन्ड में हम चूँकि पी का नेगेटिव एंड एक्स के नेगेटिव एंड को रिपेल करेगा, यानी कि एक्स का पॉजिटिव एंड उसके नज़दीक आएगा, इस कारण से ये पोलराइजेशन एक्स को बॉन्ड छोड़ने पर मजबूर कर देता है। नाउ दिस ओरिएंटेशन ऑफ दिस डाइपोल ऑन द मेटल आयन इज सच that it repels the negative charge of the ligand X. As a result, the attraction of X for the metal ion is reduced and the PTX bond is weakened। जो बात अभी हमने की उसी को हम दोबारा यहाँ पर एक बार कंसीडर करते हैं कि जब ये पोलराइजेशन होता है तो X आसानी से मेटल आयन को छोड़ देता है क्योंकि उसका रिपल्शन बढ़ जाता है और PTX बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। दूसरी जो थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। बहुत शॉर्ट में हम इस थ्योरी की बात करते हैं। दिस थ्योरी गिव्स अ लॉजिकल एक्सप्रेशन
of the trans effect of those ligands which are pi acceptors like CO, PR3 etc. ये थ्योरी उन लिगेंड्स के बारे में, उन लिगेंड्स के ट्रांस इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है जिनमें पाई एक्सेप्टर ग्रुप्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन द लिगेंड T forms a strong pi acceptor bond with metal, charge is removed from platinum and the attachment of another ligand to form a 5 coordinated species become easier. ये थ्योरी या इस थ्योरी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यदि लिगेंड मेटल आयन के साथ एक पाई एक्सेप्टर, इट मे बी डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, तो प्लैटिनम के साथ एक 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बनना ज़्यादा आसान हो जाता है, उस पर एक लिगेंड अटैच हो जाता है. नाउ दस द रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम प्लैटिनम by pi bonding of T will increase the chance of addition of Y and will favor a more rapid reaction. Now the order of pi acceptor ability of the ligand is, there is also an order, so it can be summarized that the ligands with strong trans effect affects the ground state as well as the transition state. तो इन दोनों थ्योरीज के आधार पर हम ये समराइज कर सकते हैं, संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं कि वे लिगेंड्स जिनका स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट होता है, जिनका प्रबल ट्रांस प्रभाव होता है, वो मेटल कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट और उसकी ट्रांजिशन स्टेट दोनों को प्रभावित करते हैं. द पोलराइजेशन इफेक्ट वीकन्स द बॉन्ड इन द ग्राउंड स्टेट. जो हमने ध्रुवण थ्योरी पढ़ी है उसका प्रभाव क्या होता है कि वो ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड को वीक कर देता है. वाइल पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट, और पाई बॉन्डिंग थ्योरी है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है. एंड बोथ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ट्रांस इफेक्ट. और इन दोनों ही फैक्टर्स, इन दोनों प्रभावों का ट्रांस प्रभाव पर अपना एक योगदान है, उसका प्रभाव है. तो ये एक शॉर्ट नोट ट्रांस इफेक्ट के बारे में था, जिसमें हमने ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और उसे दो थ्योरीज़ के आधार पर किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है उसका डिस्कशन किया. और इस डिस्कशन के साथ ये जो आपका चैप्टर है काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी ख़त्म होता है और आपकी फर्स्ट यूनिट भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है. अब हम इसके कुछ असाइनमेंट्स के बारे में नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे. टिल देन, थैंक्स.